Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 5th. Today is our social studies class. This is our lecture number 3. So students, open your books and come on the unit number 2. The name of the unit is World Climate. Now come towards the page number 7. Now let's have a reading. वर्ल्ड क्लाइमेट यानी कि दुनिया के जो मौसम हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. Climate is the weather conditions in an area over a long period of time. The climate in different places on the earth is not the same. A place close to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the year. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मौसम जो है वो दिन ब दिन एक दूसरे से चेंज होता है, यानी कि एक जगह का मौसम कैसा है और दूसरी जगह का मौसम उससे तब्दील होगा. अब इसमें हम कल पिछले यूनिट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्वेटर किसे कहते हैं. इक्वेटर कहते हैं अर्थ के हाफ पार्ट को इक्वेटर कहते हैं. जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थर्न है और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर होगा. इसके अलावा हम इसमें बताया गया है कि जो जगह जो हैं वो नॉर्थ पोल के या साउथ पोल के करीब होंगी वो बहुत गर्म होंगी थ्रू यानी कि पूरा साल. अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के नज़दीक होंगी वो क्या होंगी, बहुत गर्म होंगी पूरा साल. Effects of climate. Climate has a great effect on people and the way they live. Climate also has an effect on the clothes we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time. In a warm climate, people can take part in outdoor and वाटर स्पोर्ट्स. अब इसमें बताया गया कि मौसम का जो असर है वो लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा है. जैसा कि वो रहते हैं, उसके अलावा वो जो कपड़े पहनते हैं या वो जो खुराक खाते हैं और वो तरीका जिसके मदद से वो अपना जो फारग वक्त है वो गुजारते हैं. गर्म मौसम में लोग जो हैं वो बाहर जाने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है कि जैसे एक बच्चा है, जैसे बर्फ़ पड़ रही है, उसने वार्म ड्रेस पहना हुआ है. नेक्स्ट वन में बताया गया है कि लोग कश्ती में बैठे हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन में कोस्टल क्लाइमेट इन यानी कि ये जो साहिल समंदर के नज़दीक जगह हैं वहाँ पर किस तरह का मौसम होता है. इन कोल्ड क्लाइमेट्स पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इनडोर एंड एंजॉय इनडोर गेम्स. ठंडे मौसम में लोग जो हैं वो आउटडोर स्पोर्ट्स में नहीं जाते, मतलब कि वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो इनडोर रहें घरों के अंदर और घरों के अंदर ही जो है वो गेम्स. नेक्स्ट नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज नंबर 8. अब जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, अ मैन राइडिंग अ रेनडियर स्लेइंग. मेकिंग स्नोमैन इज़ अ फेवरेट एक्टिविटी इन स्नोई प्लेसेस, यानी कि जैसे लोग जो हैं वो स्नोमैन बना लेते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड मैनी ट्रीज पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेज. सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट while others grow well in a warm climate. For example, wheat grows well in milder climates and grows well in warm wet tropical climates. These two grains are the most important food of people in different parts of the world. The food habits of people depend on the crops that are grown locally. अब इसमें बताया गया है कि ठंडे मौसम में जो हैं वो फसलें जब तैयार होती हैं गंदम के तो वो दूसरी जगहों पर जो है वो वार्म क्लाइमेट यानी कि वीट जो है गंदम जो है वो उगती है माइल्डर क्लाइमेट्स में और गर्म मौसम में वो बेहतर यानी कि हो सकती है. दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन लोकली, यानी कि जो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो की जाती हैं. नेक्स्ट वन है, ये देखें जिसमें बताया हुआ है कि इसमें चावलों की फसल उगाई गई है, राइस पैडी फील्ड्स और यहाँ पे वीट फील्ड्स. ठीक है, ये गंदम जो पक चुकी है. Next one is temperatures. This world map shows the major climatic zones of the world. On this map, you can see the special lines of latitude north and south of the equator. These are the Arctic Circle 66.5 north, the Tropic of Cancer 23.5 north,
The Antarctic Circle 66.5 centigrade south and the Tropic of Capricorn 23.5 south. These lines are helpful in marking the major climatic zones of the world. The polar regions, the temperate regions, the tropical regions and the equatorial region. We use the word region to describe an area of the world or a country that has specific features. Unlike country, geographic regions do not always have fixed boundaries. For example, the regions listed above go across a number of countries and in some cases continents. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ किस्म का टेम्परेचर होता है। जैसे इनमें पीछे बताया गया कि गंदम और चावल जो हैं वो एक मुख्तलिफ मौसम में जो वो उगाए जाते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स पेज नंबर 9। अब यहाँ पे देखें, इसमें बताया गया है, जैसे पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था, लास्ट यूनिट में, उसमें दिया गया था कि किस तरह से की पॉइंट्स वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये है, अब इसमें लिखा हुआ है पिंक कलर जैसे बॉक्स बना हुआ है, या जहाँ जहाँ होगा यहाँ पे क्या है, वेरी हॉट एंड वेरी वेट, बहुत गर्म और बहुत नमदार। ये जो कलर है इसमें है कि हॉट एंड वेट। अब ये वाला कलर जहाँ जहाँ यहाँ पे गर्म और नमदार होगा। वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, यानी बहुत गर्म और बहुत खुश्क। ये वाला दिया गया है, इसमें है कि वार्म एंड वेट, यानी कि गर्म और नमदार। नेक्स्ट वन है जो ग्रीन है, इसमें है कूल एंड ड्राई, ये क्या है, ठंडा और खुश्क। ये जो वाइट है ये क्या है, वेरी कोल्ड। अब इसमें ये देखें तमाम की पॉइंट्स की मदद से ये बताया गया। अब इसमें यहाँ पे देखें बताया गया है कि 90 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री साउथ है। अब इसमें देखें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये क्या है, अरेक्टिक है और सर्कल है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, एंटार्क्टिक सर्कल है, साउथर्न ओशियन है। इनमें अब ये जो की पॉइंट्स दिए गए थे इनकी मदद से इनको मेंशन किया गया कि कौन कौन से इलाकों में किस तरह का मौसम होता है। लास्ट हमने पेज में पढ़ा जैसे कि टेम्परेचर है, तो मुख्तलिफ जगहों के टेम्परेचर्स के बारे में इधर की स्केल्स की मदद से हम बता सकते हैं कि इधर मौसम कैसा होता है। Now we are discussing the difficult words and also the first two question answers of this unit. First of all, you draw proper margin lines on your notebook, then you write down date and day, then you write down the unit number 1 geography, lesson number 2 का नेम क्या था, world climate। difficult words, climate, temperature, geographic, frequency, factories, atmosphere, oxygen, appliances, detergents, plastic। next one, then you draw a line, then you write down questions। question number 1, in what ways does the climate affect our lives? answer है, climate affects how we live, the kind of houses we live in, the food we eat, the clothes we wear, our activities and work, and the way we spend our leisure time। then you draw a line। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से जो मौसम है वो लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। इसमें ये बताया गया जो खुराक हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, और हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम अपना फारग वक्त है वो किस तरह से गुजारते हैं। नेक्स्ट वन है, फर्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट? द टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स and the presence of hills and mountains are factors that influence the climate। अब इसमें बताया गया कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौसम पर असरअंदाज होती हैं। अब इसमें बताया गया है कि टेम्परेचर और बारिश की जो रेनफॉल जो है उसकी अमाउंट, और वाटर वेपर्स की, और जो फ्रीक्वेंसी है हवाओं की, आंधी की, पहाड़ों और वादियों से, वो तमाम जो हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। Do you do your work properly, neat and clean on your notebooks? I say Allah